जी प्रथम लागू दोए चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। अलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, नजर खोलो बातों। वलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। मैं बोलो। दोबारा बोलूं प्रथम लागू? नहीं नहीं, ठीक है, अब बोलो। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे सतगुरु जी मैं तू मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे कर्मावल ना वेखीना, मैं कर्मा तू शर्माई। मेरे कर्मावल तू वेखीना, मैं कर्मा तू शर्माई हुई। मैं कर्मा तू शर्माई हुई। बोलो श्री राम। कहीं लिखा हुआ है पर मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी वर्षा, आप शुरू करो अब आप। हाँ खोलो सुषमा और वर्षा खोलो, ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथी की जय। क्या करूंगी मैं मंदिर शिवाले, क्या करूंगी मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। खाक हो जाऊंगी तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगी तेरे दर पे। जान कर दी है तेरे हवाले, जान कर दी है तेरे हवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। अब तो स्वामी तेरा आसरा है, अब तो स्वामी तेरा आसरा है। कौन मुझको भंवर से निकाले, कौन मुझको भंवर से निकाले। पार कर दे या इसको डुबा दे, पार कर दे या इसको डुबा दे। नाव कर दी है तेरे हवाले, नाव कर दी है तेरे हवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। तेरे सेवक तो दुनिया में लाखों, तेरे सेवक तो दुनिया में लाखों। फिर भी दावा हमारा यही है, फिर भी दावा हमारा यही है। हमसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, हमसे सेवक बहुत कम मिलेंगे। तेरी चौखट पे मर मिटने वाले, तेरी चौखट पे मर मिटने वाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। नर्म दिल है गुरु राम रतन का, नर्म दिल
देख सकते नहीं गम किसी का, देख सकते नहीं गम किसी का। कोई दिल से जो आंसू बहा दे, कोई दिल से जो आंसू बहा दे, वो तो बैठे हैं दामन संभाले, वो तो बैठे हैं दामन संभाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। क्या करूंगी मैं मंदिर शिवाले, क्या करूंगी मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। खाक हो जाऊंगी तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगी तेरे दर पे। जान कर दी है तेरे हवाले, जान कर दी है तेरे हवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। एक सेकेंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रकरण हमारा भी एक ही चल रहा है, जिसमें चौपाई हमारी चल रही है 106। मूल मिलावे का वर्णन चल रहा है। एक नंग बारीक इत देखिए, ताकि जोत न माए आसमान, अपार जरे अरस की न आवे माही जुबान। यदि परम धाम के एक छोटे से नग को देखा जाए तो उसकी ज्योति इतनी अधिक है कि वो आकाश में नहीं समाती, अर्थात संपूर्ण आकाश में फैलने के बाद भी वो शेष रहती है। ऐसी स्थिति में अनंत परम धाम की अनंत नूरमयी ज्योति का वर्णन इस जिह्वा से कैसे संभव है। सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ अभी तक का जो मूल मिलावे में वर्णन है, जितना जिसको याद आ रहा है वो हम एक बार रिवाइज की तरह से वर्णन कर सकते हैं। आशीष दीदी आपको कोहोस दिया हुआ है, और सुंदर साथ बोलना चाहते हैं कि क्या क्या वर्णन आया हमारा मूल मिलावे का ऊपर की चौपाइयों में, तो हम बोल सकते हैं एक बार थोड़ा सा अपना जितना जितना जिसको जो याद आ रहा है कि क्या क्या वर्णन आया है मूल मिलावे का। हाँ जी जय श्री बहन, थोड़ा आप बोल दो बच्चा, फिर और सुंदर साथ बोल देंगे। हाँ जी जय श्री बहन खोलो। प्रणाम जी। हमारे मूल मिलावे जो 64 खंभों का एक चबूतरा है, सबसे थोड़ा बीच तक होगा। थोड़ी आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे को खोलती हूँ। हाँ जी, जागनी का खुलासा कौन है ये? हाँ जी जी मैं अनु। अनु, चलो ठीक है। कैमरा खोलो ना, हाँ ठीक है। क्या क्या वर्णन की पढ़ा अभी हमने मूल मिलावा, तो जितनी बार हम वर्णन कर लें उतना अच्छा है। 64 थंब आए हैं मूल मिलावे में। हमारे पहले मूल मिलावे में अंदर एंट्री के लिए हमें पहले जब चौरस हवेली से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सामने गोल गुलाई में थंब आए हुए हैं।
तो गुलाई में वो मूल मिलावे 64 थम्बों की गुलाई है वो पूरी की पूरी। फिर उसके बाद मंदिरों की हार आती है। फिर मंदिरों की हार से अब जब अंदर जाते हैं तो एक थम्बों की हार, 2 गलियां आती हैं। फिर अंदर जाके फिर एक चबूतरा आता है, 3 कमर भर ऊंचा, 3 सीढ़ियां आती हैं चबूतरे की। वो तीनों सीढ़ियां चढ़ के हम जब चबूतरे पर पहुंचते हैं तो उसके भी चारों तरफ थंबों की हार आती है, 64 थंबों की हार, जो 4 खांचों में बांटी हुई है। हम्म पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में 2-2 थंब अलग अभी द्वार के इकट्ठे आए हैं, जैसे बाकी तो अलग अलग आए हैं एक एक, पर सामने वाले 2-2 इकट्ठे आए हैं। जैसे सामने पूर्व की तरफ 5 के, पश्चिम की तरफ नीलवी के, और उत्तर की तरफ पुखराज के, दक्षिण की तरफ मानिक के। हम्म और ठीक है, बाकी का वर्णन सुषमा से कराते हैं। सुषमा, हाँ मिलजुल के कर लेंगे दीदी, है ना? हाँ अनु, जी, अनु, हाँ प्रणाम। सुषमा, बाकी का करो जो इन्होंने किया, उसके बाद क्या और चपाइयों में स्पेशल चीज आई हमारे? जैसे उन्होंने पूर्व और पश्चिम के और उत्तर दक्षिण के साइड के थंबों का, उनके बीच में हीरा, लसनिया, गोमेद, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, कंचन, नूर के 12-12 थंब आए हैं। ऐसे ही तीनों हार आई हैं, जो तीनों हारों में ऐसे आए हैं। और 60 मंदिर बीच में आए हैं, 4 दरवाजे अलग हैं उनसे। और उन 60 मंदिरों के बीच में जैसे हर सामान रखने के लिए हम्म अलमारी, कांच की छोटी बड़ी शीशी, मतलब कि उनमें, और सेजा के लिए मतलब हम्म के पलंग की आई है। और बीच मध्य में ही चबूतरे की शोभा, 3 सीढ़ियां ऊंचा चबूतरा है, जिसमें नीचे गिलम, ऊपर हम्म हरे रंग का चंद्र। गिलम के हम्म किनारे पर 3 रंग की डोरी आई है ना, श्याम, हम्म श्वेत, हरी, 4 रंग की डोरी आई है, जिसमें सभी 12,000 सखियां दाड़िम की दानों की तरह आपस में बैठी हुई हैं। और बीच हम्म मध्य में सिंहासन की शोभाई है, जिसके 6 पाई, 6 डाडे, ऊपर 6 कलश की शोभाई है। और 2 कलश 2 गुम्मटों के ऊपर आए हैं। और 2 छतरियां सिंहासन के नीचे राज्य और श्यामा जी के सर के ऊपर। और एक गादी, 2 ही चाकले हैं, और जिसमें 6 तकिए, 2 हम्म तकिए पश्चिम की 6 तरफ तकिए, हैं राज्य, 6 तकिए, 5 5 5 तकिए। तकिए, हाँ 5 तकिए, सॉरी, कोई बात 5 तकिए, नहीं। 2 राज्य श्यामा जी के पिछली साइड में, और 2 तकिए राज्य की, मतलब के दाएं, और श्यामा जी की दाएं और राज्य की बाईं तरफ, और एक मध्य में है। और 2 हम्म चौकियां, मैं पहली बार बोल रही हूँ अभी ऐसे। कोई बात नहीं, अभी चौकी का वर्णन चौपाई में आया कि नहीं अभी तक? अभी चौकी का वर्णन अभी तो नहीं नहीं आया है। ना, हाँ इसलिए जो हाँ चौपाई में वर्णन आया। विजय दीदी, अब कुछ और बताओ जो रह गया, जो सुषमा ने छोड़ा, जो चौपाइयों में आया, एक स्पेशल चीज आई, और क्या आया? जो ये इन्होंने यहाँ पर ये वो जो हमारे तकिए आए ना लाल रंग के रेश, वो नहीं बताए, वो आए हैं। जैसे इनमें डोरी आई। हम्म 8 तकिए, डोरी का बता दिया, 5 तकिए भी बता दिए। नहीं नहीं, और 60 तक घेर के आए हैं ना हाँ हाँ चादर। वो बताओ आप, हाँ ये 60 तकिया कैसे बैठी हैं दाब के? की शोभा आई है, जिसमें सब सखियां घेर के बैठी हुई हैं। हम्म और चंद्रमा हो गया, सिंहासन की शोभा इन्होंने पूरी बता दी है। वो हम्म तो करो। नहीं होगी। अभी स्वर्णा दीदी देखते हैं क्या नया बता रही। स्वर्णा दीदी, नया कुछ रह गया वो वाला जो ना बोला हो? प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। मैं हम्म प्रयास कर रही हूँ। राज हम्म जी साथ हैं। हाँ जो एक रह ये मैं गया। इन थंबों का क्रम दोबारा से ही मैं बता रही हूँ हाँ कि पूर्व में 5 के थंब है और दाएं बाएं जो है नीलवी के थंब है। पश्चिम में नीलवी के थंब है और दाएं बाएं 5 के थंब है। हम्म उत्तर में पुखराज के थंब है और दाएं बाएं माणिक के थंब है। और दक्षिण में माणिक के थंब है और दाएं बाएं जो है पुखराज के थंब है। हम्म फिर इन थंबों का जो क्रम है, हीरा, लसनिया, गुमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया है। इसी तरह ही दूसरे मतलब चारों तरफ से ये वाले जो क्रम है, फिर उधर फिर हीरा से स्टार्ट होंगे। हम्म
तो इसी तरह चारों खांचों में 12-12 थंब आए हैं और 4 इनको छोड़कर, हम्म 4 ठीक इनको है। छोड़कर आए हैं। और जो श्याम, श्वेत, हरी और जरद 4 रंग की डोरी आई है। हाँ ये और बता दिया। एक गादी, 2 चाकले, 5 तकिए और 2 वो छतरियां ऊपर आ गई हाँ ये तो सिंहासन। बता दिया, जो नहीं बताया वो वाला बताओ, क्या रह गया? कुछ रहा है अभी जो चौपाई में आया। हाँ जी भावना दीदी। प्रणाम जी दीदी। हम्म मुख्य बात जो मुझे लगती है वो इस बीच में ये आई थी कि इन जो थंबों का नूर है वो नूर उन थंबों का नहीं है, लेकिन जो मध्य में सिंहासन पे धनी विराजमान है उनसे जो ज्योति प्रकट हो रही है वो उन थंबों के अंदर जा रही है। और वो थंब इसलिए इतनी जनकार मारते हैं और आपस में जंग करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि मुझे ये चौपाई इस प्रकरण में बहुत बहुत प्यारी अच्छी लगी थी। लगी। हाँ एक और चीज, और क्या रहा डीपी सिंह जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जो हर एक उसमें 4-4 थंब बताए थे ना, उनके दीवार दरवाजे में पूरे बताया था कि पूरी पूरी एक लाइन में जो है सारे थंब हाँ एक ही उसके आते थे, माणिक के, पुखराज हाँ। के, 5 के, नीलम के। और हर एक हम्म में 4-4 हैं वो। हम्म। 4 माणिक के हैं एक साइड में, 4 दूसरी साइड, 2 साइड में, इसे 4 हो जाते हैं एक लाइन में। तो बिल्कुल। नीचे से लेके चबूतरे से लेके और बाहर तक वो जो क्रम हम्म है पूरा एक, वो हम्म बताया था स्पेशल जो है कि सेम स्पेशल। थंबों का है। तो जी उसको दीपी अब सिंह जी, मीरा उसको प्रणाम। दीदी। वाली चौपाई हाँ में क्या करके लिखा था जो हाँ। आपने अभी प्रणाम वर्णन जी। करा है? एक चौपाई में सेकेंड उसको नीरा लिखा दीदी, था। सिर्फ 1 मिनट। हाँ बोलो। आशी दीदी बोलो। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, अभी जो डीपी सिंह ने प्यारा सा वर्णन बताया ना चारों दिशाओं का, हम्म उसको चौपाई में किस शब्द करके लिखा था? बता दो डीपी सिंह जी। वो चौपाई मुझे याद नहीं, चौपाई 4 याद नहीं। गलियां डीपी सिंह जी, 4 गलियां, हाँ जी, 4 हाँ जी, 4 गलियां। हाँ जी, हाँ जी। गलियां, 4 है ना? गलियां। 4 गली, हाँ चारों जी। हाँ अब दिशाओं गली, में 4 नीरा। गली याद आ गया। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। अब नीरा दीदी बोलेंगी। जी नीरा दीदी प्रणाम तो जी। आज हम चुप नहीं होने देंगे, नीरा दीदी आज नहीं, बहुत मैं थोड़ा सा बोलूंगी। प्रणाम जी। एक मंदिरों के जो दीवारों की जो डोरी आई थी ना, हाँ और जी हाँ उसके जी साथ साथ कांगरी की शोभा भी है चारों बिल्कुल। तरफ। हाँ ये जी रह गई है मंदिरों के डोरी और कांगरी। कांगरे। हाँ जी अब एक प्रणाम। सरोज दीदी बोलेंगी, जो बहुत कम बोलती है। हाँ जी सरोज दीदी। हम जी। हाँ जी। हाँ, ये चबूतरा है ना, इसके चारों ओर कठेड़ा है हाँ। और कठेड़े कठेड़े के साथ तकिए हैं लग करके, हम्म। लाल रंग के तकिए हैं उसके साथ में। अभी मैं ना रेज हैंड नीचे करती हूँ, अब और क्या रहा है उसके अलावा हाथ खड़ा करना, फिर मैं भी बताऊंगी मुझे क्या याद आ रहा है, कि मुझे भी लगता है अभी कुछ रहा है ना? हाँ अभी सुषमा धामी जी, ये सुनीता दीदी आप बताओ। सुनीता दीदी खोलो। हाँ हाँ जी। हाँ जी। हम्म मेरे ख्याल से तो कवर हो गया। बाकी ये है कि जो उसमें रेजा रेस किरणें निकल रही हैं, थंबों हम्म के बीच में एक नूर की दीवार भी बनती है, और वो हम्म नूर की दीवार का इतनी उसमें तेज और रोशनी है कि वो चंद्रमा को भी चीरती हुई पूरी आकाश तक जाती है, ये जो थंबों में से नूर निकल रहा है। हम्म। बाकी तो कवर हो ही गया मेरे ख्याल से। प्रणाम जी एक चीज सुनीता और, दीदी, अभी रुको जो कल सुनीता, एक आपने मिनट, करेक्शन एक करवाई मिनट थी। रुको। अभी रुको, नहीं, सुनीता दीदी सुनीता एक सही, नया खुली है, नहीं सुनीता वो नई बोलेगी। सुनीता है, वो नई सुनीता को खोला है। प्रणाम जी। अच्छा। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो दीदी। जो मतलब चबूतरा है, चबूतरे पे लाल पश्चिमी गिलहरी बिछी हुई, हाँ उस पे 12,000 सखियों की 3 हारें आई हुई। नहीं, एक ये भी वर्णन नहीं आया इसका, ये वर्णन नहीं आया 3 हारों का, ऐसा कोई वर्णन नहीं आया चौपाई में। यही तो मैं सोच रही थी, यही होगा। मीनू जी, वो नहीं शोभा हो गई क्या जिमी जादवी रूप की? है, सब कुछ आत्म स्वरूप अभी नहीं हुई, रूपमयी। आप बोलो ना नहीं वो दीदी। नहीं दीदी, अभी नहीं हुआ वो। अभी नहीं हुई, अभी हुई नहीं अभी। अच्छा, वहां तक नहीं आए अभी? नहीं अभी नहीं आए दीदी। चलो रस सागर, अभी आप कुछ अलग करना चाह रहे हो तो वो बताओ, मैं एक बार रेज हैंड नीचे कर रही हूँ, क्योंकि जी मेरे प्रणाम दिल जी में जो आ दीदी। रहा है शायद वो बोल दे कोई। हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, ये 1000 पंखुड़ी का जो गिलम है अपना, हम्म ये इसी के लिए बोल रही थी। 1000 पंखुड़ी का जो गिलम है कमल के फूल की तरह, हम्म ये बोल रही थी बस। चलो प्रणाम। ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ जी सुषमा आप बताओ क्या रहा। मैंने पहले वैसे बहुत जल्दी जल्दी बोला, कोई मेरे आप अभी वो चीज बताओ जो नहीं जो रह गई है। दिल में जैसे जो 60 तकिए आए हैं ना, हम्म सब सखियां बैठी
तकिए तो पिछली साइड है, पर हर एक सखी को ऐसा होता है कि सब सखियां तकिए के सहारे पे बैठी हुई है, क्योंकि हमारी गिलम नीचे बैठते हैं तो नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर उठते हैं तो उठ जाती है। वो गिलम ही तकियों की तरह सपोर्ट मिलती है। हाँ, अब वीना दीदी बोलती है, सब मिलके बोलेंगे ना, ऐसे लगेगा वो बात हर दम के लिए याद हो जाएगी। हाँ जी वीना दीदी, और क्या रह गया? चंद्रमा के ऊपर फूल, पंखुड़ियां, बेल बूटे बने हैं, जिसका नूर सब पर बहुत फैलता है। और गिलम पर भी बने हुए हैं फूल, बेल बूटियां, जिसका नूर चारों तरफ थंबों का, इनके ऊपर सब टकराते हैं। हर थंब का नूर दूसरे थंब के नूर से आपस में टकराता है। माड़ी का माणिक से, नूर हीरे का हीरे से, लसनिया का लसनिया से, इस तरह से युद्ध करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी सुषमा दीदी, आप बताओ क्या रह गया? सुषमा दीदी बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो हरे रंग का चंद्रमा की शोभा ही बता रही थी। अच्छा, वो बता दी दीदी, वो बता दी। हाँ, मैं पहले हाथ इसलिए खड़ा किया था कि चंद्रमा अच्छा, रहेगा। अभी मैं ना हाथ नीचे करती हूँ सुंदर सा एक जी। मिनट, एक हाँ मिनट। बोलो बोलो नूर बोलो की दीदी। चौकियां भी हैं नूर की, अभी जो चौकी का वर्णन नहीं आया था चौपाई में, ठीक है ठीक है। अभी आया नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब क्या रहा है? अच्छा, अभी है सुंदर सा जी, बहुत कुछ रह गया अभी। हाँ जी वृंदा दीदी, क्या नया बताओ, पहले खोलो। हाँ। ओ, खुल गया? नहीं नहीं, खुल गया दीदी, खुल हाँ गया। खुल गया। अजय प्रणाम प्रणाम। वो सिंहासन का जो एक 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 थंब में 10 पाटा है ना, वो 10 पाटा रह गया, और उसका नाम भी है ये 59 चौपाई में। देखिए ये साग, यही प्रकरण के 59 चौपाई में वो नाम है उसका। अच्छा, वो रंग, क्या क्या रंग है उसमें, रंग अलग अलग रंग। हाँ रंग अलग अलग रंग, वही 10 पाटा रह गया है मेरे विचार में। वही ठीक है, प्रणाम जी के प्रणाम नाम जी, से, प्रणाम। प्रणाम जी के नाम से खोलो। प्रणाम जी दीदी। जो प्रणाम जी। सिंहासन आया है उसके पाए गोलदार आए या हैं। ये मेरे दिल में आ रहा था, गुल पर गुल कटा, वो गुल शब्द पर ही गुल। इतना प्रणाम जी प्यारा। दीदी। और वो गुल पर जो गुल कटाव वाली लाइन थी ना, वो बड़ी प्यारी लगती थी, है ना? प्रणाम जी। मैं वही तो सुनीता को कह रही थी, मैं क्या सुनीता तूने नहीं, जो मैंने याद इसलिए रोक दिया आपको कि अभी रुक जाओ। मुझे पता नहीं, था बाद में आप मुझे ध्यान आ जाओ। गया था, बाद में ध्यान आ गया था वो तो मैं सुनीता को टोक रही थी, सुनीता तूने तो याद दिलाया था। है ना, वो बड़ा प्यारा गुल लग पर रहा गुल था। कटाव अभी बहुत प्यारा दीपिका था, से बहुत बहुत प्यारा। प्यारी शब्द लगे मुझे वो वाले, है ना थंब दीपिका? करके बोला था चौपाई में, थंब। थंब छोटे छोटे पाए थंबों के रूप में, गुल पर गुल कटाव। कटाव। और एक मीनू, एक और रह गया। एक मिनट एक और रुको रह दीदी, गया। अभी रुको, दीपिका से पूछ ले और अनु हाँ। जी से पूछ ले। अपन आप तो बोलोगे। हाँ दीपिका आप बोलो। हाँ हाँ दीदी, जो थंबों के बीच में जो मेहराबे है ना, उसमें दो दो कलर की मेहराबे हैं। मेहराबे है। दो थंबों के बीच में मेहराबे दो दो रंग की है। बिल्कुल। राज दीदी आप क्या नया बता रहे हो? थंबों का मतलब बनाया था पहले 4 पहल, फिर 8। हाँ ये भी रह मैं गया। ये बहुत देर से सोच रही हूँ कि ये वर्णन नहीं हुआ। ये वाला भी रह गया। हाँ, 4 में भी द्वारों 4, की 8, 16 है ना। 4, 8, 16 है ना। सेंटर में है सिंहासन, लेकिन नजर ऐसे आता है अगर 2 से देखते हैं सीध में, अगर उंगली के जैसे सीध देखते हैं तो पश्चिम की नीलगिरी तरफ नजर पश्चिम आता की तरफ दिखता है। है ना। अनु दीदी कुछ नया रह गया? हाँ जी। वो पहले तो सिंहासन के 4 पांव का वर्णन किया गया, बाद में उसके 2 पांव बाद में बाद में करे, वो बाद में करे थे। 2 पाए 105 वाली या 4 वाली चुपाई में। हाँ जी, सुरक्षा आंटी अनम्यूट हो जाओ आप। हाँ 5 और मम्मी। नीलवे के साथ लगते। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नंबर नहीं आ रहा है। अरे सबके नहीं, हाथ आ खड़े गया होके आ खड़े गया आ हैं। गया मम्मी, आपका हाथ नहीं दिख रहा था, आप उस पे लिख लेना, सॉरी। मेरा अब इतना आप ऊंचा है। नहीं 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 सॉरी, अब आप बोलो मम्मी, मेरी अब आप ही आवाज आ बोलोगे। रही है? हाँ अब आप बोलो। अब मेरा तो एक बधाई, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर राम बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर बैठे हैं, परातम बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान,
64 थंब जहाँ 4 द्वार है, थंबों से उठत जो नूर, नूर नूर सो जंग करत मनो शीतल उठे संग नूर, इन चरणों में करूं प्रणाम, जहाँ पर आत्म बैठी है, कर मूल मिलावे का ध्यान। राजश्यामा जी हमारे सब बीच में बैठे हुए हैं, हम उनके चरणों को पकड़ कर ही सब गुण हमें उस में याद आ जाते। बस मेरे को तो बहुत इतना सुंदर, याद। नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अभी सुंदर। दीदी, कृष्णा एक दीदी। पत्ते का भी आता है ना कि पत्ते के अंदर इतनी बेल बूटी है, एक हाँ, किसी को ये भी हाँ, तो रह गया, ये भी तो रह गया। ये भी रह गया। पहले मैं गोल करते याद आई जा रहा था, वो नाम नहीं याद आ रहा था, पहले वो भी याद कर मैं भी भूल जाती हूँ, पर बात एकदम याद आया कि ये वाला बोलना, सब ने बोल दिया, मैं रह गई थी। कोई बात नहीं, आपने बुलवा दिया राज जी ने, सॉरी मैं देखा नहीं ना। बड़ी सुरीली है, मैं कि इनकी आवाज ही बड़ी सुरीली है। राज जी ने सबके अंदर गुण भरे हुए हैं भाई, है ना। तो अभी ज्योति सिंह जी, कुछ रह गया तो बोलो। कितना अच्छा लग रहा है, मूल मिलावा एकदम हमारे चित्त में अच्छे से बस जाए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। सभी हो गया। राजी श्यामा जी के छतरी भी आई है ना, ऊपर छतरी आई है, तो वो क्या कह रहे हो ज्योति, दोबारा बोलो। राज श्यामा जी के ऊपर छतरी आई है ना। हाँ, 2 छतरियों का कांगरी वर्णन भी आया। आई है, सिंहासन कांगरी। हाँ, उस पे अरे एक चीज कांगरी और आई है। रह गई आशी दीदी, वो उतरती कांगरी, उतरती कांगरी, डांडों उतरती पर कांगरी, उतरती कांगरी। उतरती कांगरी में ही ये वर्णन आया था प्यारा सा कि इतने बारीक बेल बूटे बनाए हैं कि एक बेल बनाई, उसमें जो पत्ते हैं, पत्ते में फिर बेल और बूटे, फिर उसमें जो पत्ते बनेंगे, जब भी हम बेल बूटे बनाएंगे पत्ता बनेगा ना, वो पत्ता बना, उसमें फिर बेल बूटे, फिर उसमें जो पत्ता आया उसमें फिर बेल बूटे, अनंत। इतनी बारीक चित्रकारी है, हम सोच भी नहीं पाते यार। तो ये इसी को उतरती कांगरी लिखा था। हाँ जी, वर्षा कुछ नया बता रहे हो, बोलो, नहीं तो मैं दीदी चुपाई जो खोल दूंगी। 10 रंग आए हैं, उसमें भी अलग अलग डिजाइन है जो। हाँ, अलग अलग डिजाइन है, वो चुपाई अभी मीनू, आएगी। हाँ जी, आशी थी उतरती कांगरी थी कि चढ़ती कांगरी थी? उतरती कांगरी। नहीं, चढ़ती कांगरी थी मेरे ख्याल चढ़ती से। थी, चलो इस चुपाई चुपाई चढ़, को फिर से देखते हैं, सुनीता अभी ठीक पढ़ कह रही लेते है। हैं। हाँ, नहीं, चढ़ती क्योंकि मेरे मन कांगरी भी में, हो हाँ, सकती मेरे है। मन में भी आ रहा था भाई, इसमें चढ़ती लिखा था कि उतरती, क्योंकि मैंने पढ़ा है, स्वामी जी लिखते हैं चढ़ती का मतलब होता है कि पहले बारीक, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, लेकिन बड़ी से अच्छा, छोटी आएगी तो उतरती होएगा। तो ये तो एक, बड़ी से छोटी बनाई है ना, मतलब मैंने एक ठीक बार है, पढ़ा था, इसको चेक करते हैं, एक बार कर लेते कंफर्म हैं, हो ठीक जाए। है। हाँ एक बार ही हाँ सुंदर साथ जी, मैंने सबको रेज के कर दिया है, और अब जिनका हाँ, थोड़ा उतरते लिख रहे हैं एक्स्ट्रा बीपी सिंह, खुला है, मुझे भी उतरती लग रहा है। उतरती एक बार ही देख लेते हैं अपन। हाँ, बहुत क्योंकि एक ऊपर कहीं होएगी, जगह है ना ना, चुपाई उतरती ऊपर चढ़ती होएगी। दोनों का वर्णन करा था उन्होंने। हाँ। चढ़ती का मतलब होता है बारीक से बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ी। अपन उतरती कौन का सी मतलब चुपाई बड़ी से पे हैं, छोटी पहले छोटी वो छोटी देख छोटी। लेना, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ, चढ़ती ये कांगरी, चढ़ती है, ये चढ़ती है। नीचे चढ़ती कांगरी नहीं, 4, ये तो ये तकिए की तकिए बात के, है ना, ये ये तकिए की तकिए है। की बात है। हाँ, चलो वो वो डिफरेंट अपन है। देख लेंगे, बहुत ऊपर होएगी चुपाई, हाँ, तो एक बार वो भी देख तकिए लेना। में चढ़ती कांगरी है। तकिए में चढ़ती है और उसमें उतरती शायद होएगी। हाँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। ठीक है, चलो अब पढ़े, आगे करें दीदी, चुपाई आगे। ये आ गया इसी में। हाँ, पर इसी इसको में। एक्सप्लेन वैसे करा, उतरती नहीं लिखा। सुषमा दीदी चलो, कुछ कह रहे हो समझ आ तो गया, बोलो, ठीक है। ठीक है। असल में ना उतरती कांगरी है और तकियों में चढ़ती कांगरी है। ठीक है दीदी, ये पढ़ लिया हमने। उतरती अब कांगरी पश्चिमी बिछौना अपन रोज सुबह पढ़ते हैं ना, सिंहासन की, अच्छा अच्छा वो अच्छा, उसमें उतरती आती है। नाम ठीक जी। है। ये चुपाई हो गई थी दीदी कि ये पढ़नी है ये वाली। एक नंग बारीक इत देखिए, ताकि जोत न माए आसमान, अपार जरे अरस की न आवे माही जुबान। यदि परम धाम के एक छोटे से नग को देखा जाए तो उसकी ज्योति इतनी अधिक है कि वो आकाश में नहीं समाती, यानी संपूर्ण आकाश में फैलने के बाद भी वो शेष रहती है। ऐसी स्थिति में अनंत परम धाम की अनंत नूरमयी ज्योति का वर्णन इस जिह्वा से कैसे संभव है।
दो तरफों सिंहासन के, बगलो तकिए दोए, बारीक तिन कटाव कई, ए वर्णन कैसे होए। सिंहासन के दाएं बाएं दोनों और दो तकिए रखे हुए हैं। उन तकियों में बहुत से सूक्ष्म बेल बूटे बने हुए हैं। उनकी असीम शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। एक एक चौपाई को सुंदर सा जी ये करते जाएंगे, फिर कल फिर से जो बचेगा उसको भी वर्णन करेंगे। ऊपर छतरियां क्यों कहूं, कई रंग नंग जोत किनार, कई दोरी बेली कांगरी, शोभा फिरती तरफ चार। ऊपर की दोनों छतरियों की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। छतरियों की किनार पर अनेक प्रकार के रंगों वाले नगों की ज्योति जगमगा रही है। छतरियों के किनार पर छतरियों के चारों ओर कांगरी की शोभा आई है, जिनमें अनेक प्रकार की डोरियां तथा बेलियां लताएं बनी हुई हैं। चार थंब जो पायों पर, तिन पर बेली अनेक, रंग नंग बारीक अलेखे, तिनको क्यों कर होए विवेक। सिंहासन के चारों कोनों के चारों पायों पर जो चार थंब, मतलब तखत के चार हो गए और सिंहासन के चार थंब हो गए, उनमें अनेक प्रकार के बेलों की शोभा आई है। उनमें अनंत रंगों के अनंत सूक्ष्म नग जड़े हुए हैं। उनको शब्दों में बांधना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। चार खूने के चार नकस, चार खूने के चार नकस, कई कांगरी कटाव फूल, बीच पाखड़ी फिरती फूल ज्यों, ए अरस तखत इन सूल। क्या कह रहे हैं कि परम धाम के इस सिंहासन की शोभा इस प्रकार की है कि उसके चारों कोनों के चारों थंबों पर चार प्रकार की नक्शकारी है। मतलब जो चार थंब आए हैं उस पर चार प्रकार की नक्शकारी है, यानी चित्रों का संयोजन है। इसमें अनेक प्रकार की कांगरी, बेल बूटों तथा फूलों की बनावट है। बीच में फूलों की पंखुड़ियों की शोभा घेर कर आई है। अनेक प्रकार की कांगरी, बेल बूटे तथा फूलों की बनावट है और बीच में फूलों की पंखुड़ियों की शोभा घेर कर आई है। मीनू ऐसा लगता है ना, हाँ। ऐसा लगता है जो अभी बताया ना बीच में पंखुड़ियों की, तो जो हम बात कर रहे थे वो पहली चौपाई में महामती जी को वो दूर से दिख गए, दूर से मतलब झट से दिख गए। तो पहले उन्होंने गुल पर गुल कटाव करके इन्हीं को लिखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये भी थंबों का ही वर्णन है, वो भी थंबों का ही था। अब हाँ। पूरा वर्णन कर रहे हैं। पहले एक छोटी सी बात बता दी गुल पर गुल कटाव, तो अब पूरा वर्णन करके फिर बता दिया कि फिर बीच में गहराई फूलों से की पंखुड़ियों की शोभा आई है। वही वाले गुलाब के फूल बीच में आ गए, है ना। अब कंप्लीट वर्णन कर दिया। पहले दूर से देखा, गुलाब के फूलों का कर दिया। बहुत बारीकी से वर्णन करा गया। हो धनी। उभरे हुए या कढ़ाईदार चित्रों को कटाव कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा उभरा हुआ चीज। और नक्शकारी कढ़ाईदार भी हो सकती है, या सतह पर रंगों के रूप में भी हो सकती है, या खुदी हुई भी हो सकती है, मतलब एक इनबिल्ट हो सकती है। मतलब हर एक तरह का वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसे हो सकती है। फूल कटाव कई बीच में, कई विध के नकस, इनके बीच में मानिक गिरदवाए नीलवी सरस। इन थंबों के बीच में अनेक प्रकार के फूल, बेल बूटे तथा बहुत से चित्र अंकित हैं।
इनके मध्य में माणिक तथा शेष चारों ओर नीलवी के सुंदर नग जड़े हुए हैं। लाल के चारों तरफ नीले रंग की शोभा। हाँ जी जयश्री बहन। दीदी ये कटाव का आगे लिखा कैसा कैसी शोभा होती है, बताओ ना। कटाव, तो पहले कटाव होता है ना, फूल कटाव के बीच में, मतलब कि जो कटाव, फूल के कटाव होते हैं ना, जैसे फूल की शेप होती है, इन थंबों के बीच में अनेक प्रकार के फूल, बेल बूटे तथा फूल कटाव कई बीच में, कई तरह के, जैसे एक फूल बना फिर बेली आ गई, फिर फूल बना फिर बेली आ गई, कटाव हो गया ना, फूल का कटाव। जैसे अलग अलग कटाव के फूल होते हैं, इस तरह से यूं फ्लावर बनता है, कई तरह के फूल दूसरे होते हैं, तो उसका कटाव भी होता है ना, कई बीच में, फूल कटाव कई बीच में, कई विध के नकस, इनके बीच में मानिक। जो सेंटर वाला गोला होता है ना, जो फूल का एक सेंटर बनता है, वो मानिक रंग का, और उसके जो होती है ना नीलवी सरस और नीलवी के सुंदर नग जड़े हुए, ये बताया हुआ है ना। दो स्वरूपों ऊपर दो फूल ज्यों विराजत, देखी और अनेक चित्रामन, पर अचरज ए जुकत। अब राजी श्यामा जी बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, जहां युगल स्वरूप विराजमान है, उनके ऊपर दो छोटी छोटी छतरियां लटक रही हैं। इनमें मानिक के लाल रंग के दो फूल लटक रहे। अब वो शोभा दिल में बसाते हैं कि श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि यद्यपि मैंने बहुत से चित्र देखे हैं, किंतु इन फूलों की शोभा सबसे अधिक आश्चर्य में डालने वाली है। सिंहासन के ऊपरी हिस्से में दो छतरियां आई हैं, ठीक है, जिनमें दो कलशों की शोभा, मतलब उसके ऊपर दो कलशों की शोभा है। ये बड़ी छतरियां हैं, इन्हें ही गुम्मट भी कहा गया है। युगल स्वरूप के सिर के ऊपर दो छोटी छोटी छतरियां लटक रही हैं, उनमें ही लाल कमल के समान माणिक के दो फूलों की अति सुंदर बनावट है। ये कहाँ का वर्णन है, एक बार चित्र बताती हूँ मैं, कहाँ का वर्णन हो रहा है। ये जैसे ये सिंहासन है, ठीक है, मैं सिंहासन का अलग से, किरण दीदी अपने पास खाली सिंहासन वाली पिक्चर है ना, यहाँ पे जो छतरी लटक रही है ना, उस छतरी के अंदर, उसकी अंदर गहराई में वो फूल का वर्णन है, वो है ना, उसी का वर्णन चल रहा है ना, जो दो छतरियां लटकी हुई हैं उनका हाँ वर्णन। जी, निकाल रही हूँ, अभी निकाल रही हूँ। हाँ आप निकालो खाली सिंहासन का, उसमें छतरी कहाँ पे वो माणिक का फूल आया है, कैसे आया है, और तो और अच्छे से हो जाएगा वो। बस निकाले थी। हाँ कोई बात नहीं। फिर नीलवी की पांखड़ी भी आएगी, लाल माणिक के फूल, और फिर उसकी पत्तियां नीलवी की। पत्तियों के किनारों पर हाँ बारीक फिर बारीक नग, नीलवी बारीक के नग, नील बड़े नग बारीक जड़े, हाँ बारीक नग नीलवी जड़े, के नग। एक एक नग कैसे जुड़ा, कितना सुंदर लगता होगा ना राज्य के शीश कमल पर। हाँ, लाल तो नीली किरणें हाँ आई। ये वाला, ये सिंहासन देखो कितने प्यार से हमारे कानपुर के सुंदर साथ हैं, क्या नाम है उस बच्चे का, उसने ये सिंहासन बनाया है। मनन। हाँ मनन, मनन, हाँ उन्होंने बनाया। इसका समझाओ दीदी। क्या वर्णन चल रहा था, मैं ये 2 मिनट छतरी बाद का, ही। कोई बात नहीं थी, छतरियों का है ना? वर्णन चल रहा है, मानिक का हाँ फूल। जी सुंदर सा जी, देखिए छतरियां। इसके अंदर जो कितने मानिक के कलर है, ये फूल। देखो ये देखो। जैसे अभी बात हो रही थी ना कि चित्र चित्र में चित्र, जैसे आपने ये देखा, अब जैसे जैसे इसके अंदर अंदर जा रहे हैं हम, कि कितना डिजाइन, ये देखो कितने रंग दे दिए, कभी इतना खोला ही नहीं इसको, ये देखो। ये दीदी उसमें ग्रुप में शेयर कर देना ये सिंहासन। ठीक है हाँ।
हाँ, तो इसके अंदर के मानिक फूल का वर्णन चल रहा है दीदी। छतरी के कमल, अंदर हाँ, कमल का जो कमल फूल, जैसा। कमल माणिक के रंग का जो फूल है ना इस छतरी के अंदर, हम्म। उसका वर्णन चल रहा है। आगे चले। मानिक के दो फूलों की अति सुंदर बनावट है। छोटी छोटी छतरियां लटक रही हैं, उनमें ही लाल कमल के समान माणिक के दो फूलों की अति सुंदर बनावट है। अब क्या कह रहे हैं? दोए कलश दोए छतरियों, 6 कलश गिरदवाए, ये 8 कलश हैं हेम के, सुंदर अति शोभाए। दोनों बड़ी छतरियों में 2 कलश आए हैं तथा 6 कलश 6 थंबों के ऊपर घेर कर आए हैं। ये 8 कलश शुद्ध स्वर्ण के हैं तथा बहुत ही सुंदर शोभा को धारण करे हुए, कि 2 बीच में आ गए और जैसे 6 डांडे हैं तो 6 डांडों के ऊपर वो कलश 2 बड़ी आ जाएंगे ना, गुम्मट हो जाते हैं वो 2 बड़े वाले। जोर करे जोत जवेर ऊपर हक तखत, ए नूर जिमी आसमान में रोशन बड़ियो अतंत। श्री राज जी के सिंहासन में जड़े हुए ज्वारातों की ज्योति जगमगा रही है। ये नूरमय ज्योति जमीन से लेकर आकाश तक अनंत प्रकाश फैला रही है। तो दीदी ये दिल में भाव आ रहा है कि मूल मिलावे के सिंहासन का वर्णन चल रहा है और उसकी ज्योति आसमान में जा रही है ना, पूरे रंग महल को चीरती हुई, हर एक मतलब भौमों को पार करती हुई पूरी आसमान में चली गई है। तो सोचो कितनी ज्योति होगी उसकी, जमीन से लेकर आकाश तक अनंत प्रकाश फैला रही है। तो ए धरिया इत तखत, जानो नजर ना छोड़ूं खिन, पल ना चाहे बीच आवने, ऐसी शोभा तखत बीच इन। पश्चिमी गिलम के बीच ये सुंदर सिंहासन रखा हुआ है। इस सिंहासन की ऐसी अनुपम शोभा है कि मेरी यही इच्छा करती है कि मैं इसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल ना होने दूं। जब मैं इसे देखूं तो एक क्षण के लिए भी मेरी पलकें झपकने ना पाए, इतना हम मूल मिलावे में डूब जाएं। अभी ये इल्म से कितना आनंद आ रहा है ना, एक एक चीज को समझने में। पीछे चुपाई में बताया ना, सर्वत्र ज्योति आकाश भर जाता है फिर भी बच जाती है। फिर भी बच अनंत है ना, जाती है। अनंत हाँ, फिर भी बच जाती है। बच जाती है, ये कितनी बड़ी बात है ना, फिर भी बच जाती है आकाश में पूरी फैलने के बाद भी। पर ये कितनी प्यारी सी बात चली ना, आसमान की बात कर रहे हैं, पहली भूमि में मूल मिलावा है ना, वो पूरा सिंहासन का तेज कैसे पूरे आसमान में फैलता होगा, क्योंकि हर चीज नूरमयी है वहां, तो दीवारें भी नूरमयी, हर चीज छन के बाहर जाती है। ऐसी चितवन चली थी ना आपकी एक बार, याद है हाँ मुझे। चली थी कि इस तरह से पहली भूमि से कैसे पूरा मूल मिलावा 10वीं चांदनी पे ही 10वीं बन चांदनी गया, पर। पूरा ऐसे बहुत प्यारी थी वो भी, वो समा कितना प्यारा। धनी खुद दिखाते हैं ना जब। हाँ राज्य को बताए तो ये चौपाई से अब पता चला है, वो पहले राज्य ने वो चितवन चलाई, चौपाई अभी दिल में चुभी है वो वाली। चौपाई बाद में। हाँ, एक गादी दोए चाकले, पीछल वाही जिनस, चोखुने कटाव कई पसमी, जो देखो सोई सरस। सिंहासन पर
एक गादी है, पहले नीचे एक गादी बिछा दी, ठीक है। फिर उसके ऊपर 2 चाकले आसन है। ये कौन से? ये मखमल पशम के हैं, तथा ये क्या है? चकोर है। कैसे हैं? चकोर। एक मिनट, मुझे लगता है किरण दीदी भी आई हुई थी। इन पर अति सुंदर बहुत से बेल बूटे बने हुए हैं। सिंहासन के आगे का भाग जितना सुंदर दिखाई देता है, पीछे का भी वैसे ही सुंदर है। जहां तक कि सिंहासन के जिस भाग पर नजर पहुंचती है, वही भाग नूरी सुंदरता से ओतप्रोत हो रहा है। चाकले कैसे हैं? चकोर हैं। गादी और चाकले में थोड़ा सा अंतर होता है, यद्यपि ये दोनों ही मखमली हैं और समान शोभा वाले हैं, किंतु गादी क्या होती है? पूरे सिंहासन पर बिछी होती है और कुछ मोटी होती है, जबकि दोनों चाकलों को गादी के ऊपर अलग अलग बिछाया गया है। अर्थात श्री राज जी के लिए अलग चाकला और श्यामा जी के लिए अलग चाकला। चाकलों की मोटाई काफी कम है। किनार बाएं बीच जवेर के और रोशन बेसुमार, ए तखत नूर जमाल का अरस सब चीजों अपार। श्री राज जी के इस सिंहासन के दाएं बाएं या बीच में जड़े हुए जवाहरात अनंत प्रकाश को प्रकट कर रहे हैं। वस्तुतः परम धाम की सभी वस्तुएं अपार नूरमयी ज्योति से परिपूर्ण है। इन सिंहासन ऊपर बैठे जुगल किशोर, वस्त्र भूखन सिनगार, सुंदर ज्योत अति जोर। इस सिंहासन के ऊपर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं। उनके वस्त्र, उनके आभूषण तथा संपूर्ण श्रृंगार बहुत अधिक सुंदर ज्योति से ओतप्रोत है। एक ज्योत जुगल की और बीच बैठे सिंहासन, बल बल जाऊं मुखार बिंद की और बलि बलि जाऊं चरण। सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं। उनके स्वरूप से निकलती हुई ज्योति आपस में एकाकार हो रही है, हो गई है। मैं इन दोनों के मुखार बिंद तथा चरणों की शोभा को बारंबार स्वयं को न्यौछावर करती हूँ। इस चौपाई के पहले चरण का भाव ये है कि दोनों स्वरूपों की नूरमयी ज्योति ऐसी दिखाई पड़ रही है कि जैसे एक ही स्वरूप विराजमान है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों में एक ही स्वरूप है। दोनों में एक ही स्वरूप है। अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। सागर ग्रंथ की प्रकरण 6 की चौपाई का कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि दोनों एक ही नजर आ रहे हैं। कहा कहूं ज्योत रोहन की, अब रोहन की ज्योत पे आ गए, और समूह भूखन वस्त्र, एक ही ज्योत पूरन सिंध की, जो अव्वल नूर सागर। ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप तथा उनके वस्त्रों एवं आभूषणों से निकलने वाली ज्योति के विषय में मैं क्या कहूं।
वस्तुतः सखियों में दिखने वाली वह ज्योति तो उस पूर्णातिपूर्ण सागर की है जिसे पहला सागर नूर का सागर कहा गया है। उन्हीं की ज्योति से ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप में वो ज्योति नजर आ रही है। श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 20 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागर ता पूरन ताथे दिल की सब दिखाए। अक्षरातीत के हृदय में कुछ भी प्रेम, आनंद, ज्ञान, निस्बत आदि है, वह ही मुखार बिंद पर नूर सागर के रूप में प्रकट है। श्री राज जी के हृदय का प्रेम ही उनके मुखार बिंद पर शोभा, सौंदर्य, कांति, आकर्षण आदि के रूप में प्रकट होता है। अक्षरातीत का हृदय मार्फत का सागर है, उसका प्रकट सत्य रूप सर्वप्रथम उनके मुखार बिंद पर नूर के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि नूर सागर को इस चौपाई में प्रथम यानी कि अव्वल सागर कहा गया है। इस नूर सागर में अन्य सागर छिपे होते हैं। श्री राज जी के नूर के स्वरूप में अनंत नूर का जो पानी झिलमिलाता है वह नीर सागर है। उनके नूर के स्वरूप में जो अनंत उज्जवलता है वो क्या है? क्षीर सागर है। अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में जो प्रेम रस की शीतल दृष्टि है उसमें अपार आनंद की शीतलता का जो सागर है वो दधि सागर है। श्री राज जी के वाहिदत स्वरूप में जो अनंत नूर का प्रकाश है वो घृत सागर है। बहुत गहरी है बात, मेरा दिल है इसको कल करें क्योंकि एक एक चीज को समझने वाला है। किरण दीदी सागर बता देना नूर सागर में कि कैसे है। कैसे है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे उस नूर सागर में आठों सागर कैसे समाये हुए हैं, है ना। वो कल अच्छे से करेंगे अपन क्योंकि बहुत गहरी चुपई है ये कि कैसे है ना। किरण दीदी आप हो ना? हाँ जी हूँ मैं। हाँ जी, ये वाला क्लियर करेंगे एक एक चीज गहरी कि कैसे एक के बीच में एक कैसे है वो गहरी बात। हाँ जी विजय दीदी। मैंने कहा अभी ना इसको आप पढ़ दो एक बार, फिर कल दोबारा से उसको मनन करके दोबारा से फिर करेंगे। ठीक है सुंदर साथ, कल मैं दोबारा इस चुपई को पढ़ रही हूँ, 5 मिनट है, और कल घर से सब इसको अंदर से निकाल के लेके आएंगे कि क्या दिल में भाव आ रहा है ना इस चीज को। ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप तथा उनके वस्त्रों एवं आभूषणों से निकलने वाली ज्योति के विषय में मैं क्या कहूँ। वस्तुतः सखियों में दिखने वाली वह ज्योति तो उस पूर्णातिपूर्ण सागर की है जिसे पहला सागर नूर का सागर कहा गया है। जैसा कि श्रृंगार ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागर ता पूरन ताथे दिल की सब देखाए। अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ भी प्रेम, आनंद, ज्ञान, निस्बत आदि है वह ही मुखार बिंद पर नूर सागर के रूप में प्रकट है। श्री राज जी के हृदय का प्रेम ही उनके मुखार बिंद पर शोभा, सौंदर्य, कांति, आकर्षण के रूप में प्रकट होता है। अक्षरातीत का हृदय मार्फत का सागर है और उसका हकीकत स्वरूप पहले क्या होता है? उनके मुखार बिंद पर नूर के रूप में दिखाई देता है। यही कारण है कि नूर सागर को इस चौपाई में
अव्वल सागर कहा गया है, यानी प्रथम सागर कहा गया है। इस नूर सागर में अन्य सागर छिपे होते हैं। वो कैसे? कि श्री राज्य के नूर के स्वरूप में अनंत नूर का जो पानी जिल मिलाता है वो क्या होता है? उनके नूर के स्वरूप में जो अनंत उज्जवलता है वो क्या कहलाता है? वो क्षीर सागर है। और अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में जो प्रेम की शीतल दृष्टि है उसमें अपार आनंद की शीतलता का जो सागर है वो है दधी सागर। ठीक है। श्री राज्य के वाहिदत स्वरूप में जो अनंत नूर का प्रकाश है वो है घृत सागर। प्रीतम अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में नख से शिख तक सभी अंगों में अमृत से भी करोड़ गुना अधिक जो मिठास है वो क्या है? मधु सागर है। श्री राज्य के हृदय में अपनी आत्माओं को अनंत प्रकार से जो लाड प्यार करने का जो अपार सागर है वो क्या है? रस सागर है। प्राण वल्लभ श्री राज्य के दिल और नूरमयी नेत्रों में अनंत मेहर और लाड प्यार का जो समंदर है वो क्या है? वो मेहर सागर है, वो सर्वरस सागर है। ठीक है सुंदर साथ जी, कल संडे है ना आशी दीदी? सैटरडे कल सैटरडे सैटरडे अभी पहले अपन चौपाई दोहरा के बात करते हैं कि कल की क्लास का क्या करना है। ये चौपाई दोहरा दो विजय दीदी। कहाँ कहूँ ज्योत रूहन की और समूह वस्त्र वस्त्र एक ही ज्योत पूरन सिंध की सिंध की जो अव्वल नूर सागर, जो अव्वल नूर सागर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अन्ना धाम धाम की की प्रणाम जय। जी। समस्त सुंदर साथ को प्रणाम जी।